बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कंट्री जंग की हालत में हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली वेव्स समिट करवा दे। आई एम अमेज्ड रियली। नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से। मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि पहले ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत और अच्छा इस तरह की बात है कि थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे कह रहे हैं कि भाई प्लीज चैनल खोल दो, प्लीज हमारी रोजी रोटी खोल दो ना। सीरियसली पाकिस्तान में एक को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, एक कंट्री की रीच हो कैसे सकती, क्योंकि मैंने आज तक अपने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा। मेरे को तकरीबन कोई 16 या मैं समझ लो कि 6 साल तो कम से कम यूट्यूब होगा, और 16 साल से मैं ये मीडिया वगैरह को देख रहा हूँ। बड़े अच्छी फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे। और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालत जंग में है। तो हालत जंग में दुनिया भर के जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर से, अगर एंड्रॉइड है तो गूगल प्ले स्टोर से कोई भी वीपीएन अपने पास डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि इंडिया की हर वीडियो इसी चैनल पे आनी है। मुझे पता है बड़े लोगों को गिला है कि फुरकान भाई आपने आईपीएल में वीडियोस नहीं बनाई, काफी लीगल चीजें होती हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते। मैं पाकिस्तान सुपर लीग में एक कॉन्ट्रैक्ट में हूं और वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं आईपीएल में फिलहाल वीडियोस करूं। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड इंडिया की सीरीज होगी, आपको पता है हमारा प्रीव्यू भी आता है। हमारी रोज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 रोज मैच के बाद हमारी वीडियो आएगी इसी चैनल पे, जिसपे पहले नंबर पे सवाल आता है। काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि देखना इसका यूट्यूब इंडिया में बैन हो गया है, अब ये फेसबुक पे वापस आएगा वीडियोस बनाने। पहला सवाल, क्या फुरकान तरीके से 6 साल मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब इंडस्ट्री में हो गए। मुझे ये बताओ कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई किसी मुल्क ने किसी यूट्यूबर्स को, स्पेसिफिकली किसी यूट्यूबर को अपनी कंट्री में बैन करवाया हो, चाहे वो यूएस हो। फ्रांस वाला के यूएस फ्रांस के कितने झगड़े लगते हैं और रशिया और यूएस के कितने झगड़े लगते हैं, आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को एल पे चढ़ाकर जो ये काम किया है, ऑनेस्टली हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानी नजरों से वो काम बड़ा गलत है भाई, क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स रो रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है यहाँ यहाँ पर यूट्यूबर्स रो रहे हैं बहुत ज्यादा। और मुंह के ऊपर देखो, अभी नया नया है ना, जब यह चैनल जिसका भी बैन नहीं हुआ, मेरा भी अभी तक बैन नहीं हुआ है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा अभी तक बैन नहीं हुआ है, मुझे मेरा हो जाएगा। मगर मुझे पता है खुशी किस बात की है कि मेरे अकेले का नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। हाँ, अगर मेरा होता या एक दो और चैनल बैन होते तो मैं गम का इजहार भी करता, मैं रोता भी। लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि भैंस की टांग मोदी ने सबकी छलवारें उतारी हुई हैं, सबको उल्टा लिटाया हुआ है, तेल लेके सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो भाई मैं बोलूंगा मेरे ऊपर इतना क्या टेंशन है भाई, कोई बात नहीं, चढ़ जाओ मोदी साहब आज। मेरा ख्याल था चले ठीक है, आधे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 1.5 लाख से 2-3 हजार व्यूज पे आ गए, तो देखिए इसका मतलब यह है कि सारे का सारा जो व्यूअर है वो आपका इंडिया से है, पाकिस्तान से बहुत कम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो, तो फिर इसको देखना चाहिए था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या इसके ऊपर अभी बाद में आते हैं। अब देखिए, जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी कंट्री ये समझता है कि भाई मेरा जो है ना नैरेटिव ऐसा है तो उनको पसंद नहीं आ रहा, वो बंद कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि ये हक हासिल है हर कंट्री को। पाकिस्तान ये समझता है कि भाई मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हूँ और बहुत जो है वो क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, बंद करना चाहते बंद कर दें वहाँ पे। वैसे तो मुझे पहले ही पता है वहाँ पे तो चांसेस भी हैं। इंडिया ये समझता है तो ओके, मेरे वैसे भी मैं 3 वीडियोस भी बनाऊँ, बल्कि मैं इसके ऊपर ऑफ लाइफ ये है कि वॉर इज अगली बिजनेस। अब इस अगली बिजनेस में किसका फायदा? मैं तो कहता हूँ दोनों साइडों का ही फायदा नहीं, फायदा तो किसी का नहीं होता। और दूसरी बात ये कि क्रिकेट जो है उसे प्रिवेल करें, फेस्टिवल्स को प्रिवेल करें।
ये खिता बहुत खूबसूरत खिता है। अगर आप देखें पाकिस्तान इंडिया में फ़र्क कोई नहीं है। अगर हम 1000 साल साथ रहे हैं, हम आगे भी साथ रह सकते हैं। हम अगर अपने अपने मुल्कों में साथ साथ रह सकते हैं। हमजा एक फ़र्क है ना, फ़र्क नफरत का है। अब आप देखें जो हादसा हुआ है वहाँ पर, उसको उसकी मजम्मत तो करते हैं ना आप। बिल्कुल ऑब्वियसली जी, उसके अंदर मेरी बात सुने, मासूम लोग मरे जिनका ना जंग से कोई ताल्लुक। और एक और चीज़ जिसके अंदर मैं रेक्टिफाई कर दूं, एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट फैला हुआ है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। बेशक अक्सरियत हिंदुओं की थी, लेकिन एक मुसलमान आदिल हुसैन शाह आपके कश्मीरी ही थे जो बचाते हुए उनको भी 3 गोलियां मार दी, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है। इसमें किसी मजहब की बात नहीं है। हमारे लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग बराबर हैं। नहीं, लेकिन जो वो पूछा जा रहा है कि भाई लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो टाइटल में लिख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया क्राइम। मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। आपको बड़े मजे आ रहे हैं कि यार पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में खड़े होकर हमें खुश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी आप लोगों की है। बहुत सारे इंडियंस मुझे अक्सर बोलते हैं कि यार हम तो उनकी वीडियो देखते हैं इस वजह से वहां पे गाली लिखने की। भैया तुम उन्हें गाली भी दोगे वो तब भी पैसा छापेंगे, और पाकिस्तानियों को तो गाली बुरी भी नहीं लगती भाई, वो तो पैसों के लिए मां बहनें बेचते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, उनका धर्म देख के उनको मारते हैं, और तुम कहते हो कि हम उन्हें गाली देने जाते हैं। हजारों डॉलर कमा रहे हैं हर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है। तुम लोगों की वजह से हजारों डॉलर कमा रहे हैं महीने के, जो लाखों करोड़ों रुपए होते हैं पाकिस्तान के। उन्होंने घर लिए, गाड़ियां लिए, सब कुछ लिया, सेलिब्रिटी बनाया तुम लोगों ने, लेकिन वो तुम्हारे धर्म को देख कायदा तौर पे उनको पूछा गया है कि तुम हमारा रिलीजन क्या है, और फिर उसकी बेस पे उनको टारगेट किया गया है। फिर एक आधे मुसलमान को भी। ये वैसे मतलब मुझे समझ नहीं आती है इन लोगों में इतना जिगरा कहाँ से आता है किसी की जान लेने का। देखिए दहशतगर्द जो है ना, वाकई में उसका कोई मज़हब नहीं होता। हम किसी भी मज़हब से एसोसिएट, अब देखें हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े बड़े वाइब्रेंट लोग हैं। डॉक्टर शशि थरूर आपके यहाँ एक बड़े वाइब्रेंट लोग हैं। इसी तरह इंडिया में अगर मुसलमानों में देखें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, आपके APJ अब्दुल कलाम आपके प्रेसिडेंट जो रहे इंडिया के, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी में इंडिया को सर्व किया। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सेन वॉइसेस है, डॉक्टर अब्दुल सलाम है, ठीक है, डॉक्टर मुनीर नियाजी हैं, बहुत ऐसे नाम हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। हम लोगों को आपस में ना अच्छाई की बातें ज़्यादा करनी चाहिए, ना कि बुराई की। अब आपने आर्टिस्ट जो है, अभी फवाद खान बेचारे की पहली मूवी आई, वैसे वो तो मैंने हिसाब लगाया, फवाद खान की ऐसी किस्मत है, वो जब भी इंडिया की कोई मूवी करता है ना, ये कौन सी मूवी आ रही थी, मूवी का नाम पता है? रोने में जितना लड़कियां आगे रहती है ना, कोई और नहीं रहता। चाहे वो मीडिया वाली हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो। इवन जो आपकी इंडिया की जो वो खवातीन है, क्या नाम है उनका यार, वो जो आज तक और उसके ऊपर आज तक पता नहीं कौन से चैनल के ऊपर आके खड़ी रहती है यार, जब वो न्यूज देखते हैं ना, मैं वो न्यूज जो है ना बड़ी हैरानी के साथ देखता हूँ। क्योंकि एक तो आपके अर्नब गोस्वामी, वो तो वो चढ़ जाते हैं भाई, वो पकड़ के वो हो गए, और भी बहुत सारे आपके हैं जर्नलिस्ट, वो तो। लेकिन जो खासतौर पर ये औरतें होती है ना, इनका न्यूज देखने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो पाकिस्तान की क्यों ना हो। पाकिस्तान में भी ये सबको टोपी ड्रामे बड़े चलते हैं। अब हानिया आमिर को जिस तरीके से ब्लॉक किया है, हानिया आमिर को जिस तरीके से, उसको बेचारी का इंस्टाग्राम पे 47 मिलियन उसके फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको नहीं बख्शा है। यहाँ पर किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर है, किसी के 2.5 लाख है, किसी के 3 लाख है, किसी के 1,500 है, किसी के। अब एक यूट्यूबर, हमें थोड़ी सी तमीज है बात करने की, और मैं जानता हूं मेरे से बेहतर शायद पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट पे बात करते हैं, इंडियन रिएक्शन सबसे ज्यादा कोई नहीं फेस करता होगा जो मैं फेस करता हूं। अब उनका एक अपना माइंडसेट है, मेरा एक अपना माइंडसेट है, लेकिन सवाल यह है कि एक क्रिकेट चैनल, एक यूट्यूब चैनल, इतना बड़ा देश जो अपने आप को दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी हैसियत और उसकी खौफ का आलम यह है कि वो एक यूट्यूब चैनल जिस पर क्रिकेट पे बात होती है, वो गूगल को ईमेल करके वो ब्लॉक करवाया जा रहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मसला आपके लिए BBN स्पोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, चले मैं मान लेता हूं आपने जियो को ब्लॉक किया, आपने एयरवाई को ब्लॉक किया, ये आपके सामने सारी सच्चाई है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे 11 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, 11 ईयर्स, ठीक है, और कैसे गुजरे मुझे नहीं पता। शुरू में मैं अभी इनको ब्रेक में ही बता रहा था, बात ऐसी चल रही थी, तो शुरू में जब बनाना शुरू की वीडियोस ये वो, तो मुझे बहुत बुरा भला बोला गया। तो मेरी वाइफ ने बोला ये काम छोड़ दें आप, किन चक्करों में आप पड़ गए, ठीक है, इतना बुरा भला बोला जाता है। मेरी फैमिली को भी सब कुछ बोला गया। मैंने बोला भाई कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहें, जाने दें, हम लोगों के ऊपर थोड़ी चलेंगे जो लोग बोलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया में जो आना चाहता है, जो बात करना चाहता है, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है
कि अपना दिल बड़ा रखे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिल बड़ा रखे, कुछ भी नहीं होगा। जब दे कमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से मैं ये सोचता था कि इतने गंदे घटिया लोग मैसेजेस करते हैं, इनके अलावा कोई ऐसी कंट्री के लोग जो है वो मैसेजेस नहीं किया करते थे, ठीक है, जो ये लोग किया करते थे। तो मतलब मैं भी बड़ा तंग था कि यार जान क्यों नहीं छूट रही इन लोगों से, तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि जिन क्रिकेटर्स को बैन किया गया उसमें मेरा नाम भी था, ठीक है, और इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका यूट्यूब चैनल सबसे पहले बंद करो, क्योंकि इसने सुबह से लेकर रात तक हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे मेजर जो है एक वो घटिया सा मेरे पाकिस्तान का चैनल हुआ इंडिया में बैन। चैनल बैन होने के बाद पाकिस्तान को लगा $25 मिलियन का घाटा, जिसे देखकर पाकिस्तान के मुख्यमंत्री ने तनवीर अहमद को गुस्से में आग बबूला हो गए। बोला तनवीर अहमद के चलते हमारा इज्जत नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की चैनलें बंद हो गई हैं इंडिया में, जिससे पाकिस्तान अब कटोरा लेकर भीख मांगने पे आ गया। तनवीर अहमद भी अब भीख मांगेगा कटोरा लेकर। पाकिस्तान की पब्लिक ने तनवीर अहमद की खूब धुलैया किया है। तनवीर अहमद बोलता है कि मुझे इंडिया के व्यूज की जरूरत नहीं है। जब इंडिया की व्यूज की जरूरत नहीं है तो आप लोग इसके वीडियो में देख रहे हैं किस प्रकार यह मुंह लटकाए हुए वीडियो बनाया है कि हमें इंडिया से व्यूज आना शुरू हो जाए। बता रहा है कि बीपीएन से देखो मेरी वीडियो को। बीपीएन से इतने बड़े क्रिएटर नहीं हो जो तुम्हारा बीपीएन से कोई वीडियो देखेगा। तनवीर अहमद अब भिखारी नल्ला अब गाड़ी साफ करेगा। तनवीर अहमद अब गाड़ी साफ करेगी। पाकिस्तान में भिखारी हो गया। पाकिस्तान को $25 मिलियन की घाटा लग गई है। शुएब अख्तर के भी चैनल बैन हो गए। शुएब अख्तर क्रिकेटर जो दुनिया के फास्ट बॉलर हैं, अब उन्हें वो भी अब कार साफ करेंगे तनवीर अहमद के संग। तनवीर अहमद के साथ अब सभी पाकिस्तान के यूट्यूबर कार साफ करेंगे। पाकिस्तान के अब लग चुकी है बुरी तरीके से घाटा। पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के पास $2 है नहीं, कूदता है आसमान ऊपर और उसके बाद आ जाता है नीचे। भाई मोदी और बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान तुम्हारी 0 कौड़े की औकात नहीं है। भाई बीसीसीआई इतनी ब्रांड वैल्यू है और आईपीएल के 1 साल की कमाई से, 1 साल की कमाई नहीं, 1 दिन की कमाई से तुम्हारा पाकिस्तान का पूरा देश आज भारत खरीद लेगा। तुम पाकिस्तानियों के पास क्या है? पीएसएल जिसका कोई भी देखना नहीं पसंद करता, और तुम्हें अब तो इंडिया में बैन कर दिया गया। अब इंडिया में बैन होने के बाद पाकिस्तानी का बुरा हाल हो गया। पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब नहीं